हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम बेटा बुक बी हाइव क्लास 9 का थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे द लिटिल गर्ल के। तो बेटा ये आपके टर्म 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका जो सारा पैटर्न है चेंज कर दिया है सीबीएसई ने। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली हमें समझना, हमें स्टोरी पता होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन का जब तक करेक्ट मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप आंसर नहीं जान पाएंगे। जिन लोगों ने भी इस लेसन का हिंदी एक्सप्रेशन नहीं देखा है तो मैंने इसके दोनों पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को। व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? आखिर ये कहानी किसके बारे में है? तो बेटा एक्चुअली ये कहानी है अ लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग्स फॉर हर फादर। एक छोटी सी बच्ची और उसकी फीलिंग के बारे में जो उसकी पिता के लिए थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नंबर 2, वाई वॉज कीजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर? अपने डैडी से वो डरा क्यों करती थी कीजिया? तो इसमें बेटा ऑप्शन है ही यूज टू स्पीक रूडली टू हर, वो उससे बहुत रूडली बात किया करते थे, एंड ऑलवेज फाउंड फॉल्ट इन हर, और अक्सर उसकी गलती निकाला करते थे। शी थॉट दैट ही वॉज ए हार्ड हार्टेड मैन, वो समझती थी या ये जानती थी कि ये बहुत हार्ड हार्टेड है। नंबर 3, वंस ही बीट हर फॉर टेयरिंग हिज पेपर, उन्होंने एक बार उसके पेपर फट जाने की वजह से उसको पिटाई कर दी थी। तो बेटा इसके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी? ये तो आपको टीचर ने वैसे ही बता दिया होगा क्लास में, कौन है इसके राइटर? तो इसके राइटर हैं कैथराइन मैन्सफील्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज ग्रैंड मदर आस्क द लिटिल गर्ल टू मेक अ प्रेजेंट फॉर हर फादर? दादी माँ छोटी लड़की से अपने पिताजी के लिए क्या बनाने को कहती है, क्या प्रेजेंट करने को कहती है? तो इसका ऑप्शन है बेटा ए करेक्ट है। हिज बर्थडे वॉज अप्रोचिंग नेक्स्ट वीक, क्योंकि इसके डैडी का बर्थडे अगले सप्ताह होने वाला था तो उसकी दादी ने कहा था कि कुछ तुम उनके लिए बना लो। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, नेम द पीपल इन कीजियाज फैमिली? कीजिया की फैमिली में फादर भी थे, मदर भी थे, ग्रैंड मदर भी थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑल पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड कीजियाज फादर डू बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस? अपने ऑफिस जाने से पहले कीजिया के डैडी क्या करते थे? वो क्या करते थे? टच्ड हिज मदर्स फीट, वो एक्चुअली करते क्या थे? अपनी माँ के पैरों को छुआ करते थे। नंबर 7, व्हाट वाज कीजियाज फादर रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस? ऑफिस से वापस आने के बाद कीजिया के फादर का रूटीन क्या होता था? वो बेटा ये होता था ही यूज टू टेक टी, वो चाय लिया करते थे, एंड लाइक टू रीड न्यूज़पेपर, और आराम से सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ना पसंद करते थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड कीजियाज फादर डू ऑन संडे? कीजिया के पिताजी संडे को क्या करते थे? वो क्या करते थे बेटा? ही यूज टू हैव साउंड स्लीप टू टेक रेस्ट, वो चैन से सो जाया करना पसंद करते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 9, हाउ डिड कीजियाज ग्रैंड मदर हेल्प हर टू हैव अ बेटर रिलेशन विद हर फादर? कीजिया की जो दादी माँ थी वो किस टाइप की हेल्प करती थी अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए? तो इसका आंसर बी करेक्ट है। बाय सेंडिंग हर टू टॉक टू हिम इन हिज रूम, वो उसे अक्सर भेजा करती थी जाओ अपने डैडी के कमरे में जाकर उनसे बात करो। 10, व्हाट डिड कीजियाज मदर आस्क हर टू मेक? कीजिया की माँ ने कीजिया से क्या बनाने को कहा था? चपाती तो कहा नहीं था, स्नैक्स भी नहीं कहा था। अ गिफ्ट ऑफ पिनकुशन, उसने एक गिफ्ट बनाने को कहा था पिनकुशन का। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 11, वाई डिड कीजियाज एफर्ट टू प्लीज हिज फादर इरिटेटेड हिम? कीजिया के एफर्ट ने यानी जो उसके गिफ्ट बनाने के जो एफर्ट थे उससे पिताजी उसके इरिटेट क्यों हो गए थे? शी हैड टॉर्न हिज इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर, क्योंकि उसने डैडी के कमरे में जाकर उनके इम्पोर्टेंट जो स्पीच के पेपर थे उसको फाड़ डाला था और उसे पिनकुशन में फिलअप कर दिया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 12, व्हाट डिड कीजिया थिंक ऑफ हर फादर? कीजिया अपने पापा के बारे में क्या सोचा करती थी? वो ये सोचा करती थी कि ही इज़ वेरी हैरेस, वो बहुत ही हैरेस टाइप के व्यक्ति हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 13 की तरफ पढ़ते हैं बेटा, व्हाई डिड कीजिया अवॉइड हर फादर? वो अक्सर अपने पिताजी से बचती क्यों थी?
वो इसलिए बचती थी, शी वॉज एफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि वो उनसे हमेशा डरा करती थी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। हु वॉज मैकडोनाल्ड? मैकडोनाल्ड कौन था इस स्टोरी में? तो मैकडोनाल्ड बेटा कीजियास के नेबर थे, उनके पड़ोसी थे। तो 14 का डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डिड कीजिया विश? कीजिया की क्या इच्छा थी? कीजिया की इच्छा ये थी, शी विश्ड हर फादर टू बी हैप्पी लाइक मैकडोनाल्ड। वो चाहती थी कि उसके पिताजी भी उसके पड़ोसी मैकडोनाल्ड की तरह खुश रहें। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। वॉट वॉज मैकडोनाल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन? मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ क्या खेल रहे थे? वो खेल रहे थे बेटा एक टैग टाइप का। तो इसका डी ऑप्शन टैग बिल्कुल सही है। 17 व्हाट चेंजेस कीजिया परसेप्शन अबाउट हर फादर? किस परिवर्तन के बारे में उम्मीद रखती थी अपने पिताजी के बारे में कीजिया? तो इसका आंसर बेटा डी करेक्ट है। द नाइट शी गॉट अ नाइटमेयर ही कंफर्टेड हर। एक रात उसने जब सपना देखा था कि उसके डैडी ने उसको कंफर्टेड हर यानी उसको बहुत चैन की नींद सुला दिया था, उसके पास आए थे। ये सब स्टोरी में आपने सुना होगा। 18 वेयर वर द टू गर्ल्स हैंगिंग? दो लड़कियां कहाँ पर हैंगिंग कर रही थी? तो 18 का बेटा सी आंसर सही है। ऑन मैकडोनल्ड्स कोट पॉकेट, उनके जो मैकडोनल्ड पड़ोसी थे उनकी कोट की जेब में। तो बढ़ते हैं बेटा हम अपने 19 क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि हमारा 19 क्वेश्चन है क्या। तो बेटा इस स्टोरी को एक बार हिंदी में एक्सप्लेनेशन आप जरूर इसको देखें। तो 19 क्वेश्चन हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ ए फादर वाज मिस्टर मैकडोनल्ड? मैकडोनल्ड किस प्रकार के पिता थे? तो बेटा जोवियल नेचर, बहुत खुश मिजाज थे वो। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर 20 व्हाई डिड कीजिया स्टार्ट फीलिंग लोनली? कीजिया अपने आप को अकेला महसूस क्यों करती थी? बिकॉज हर मदर फेल सिक, क्योंकि उसकी माँ बीमार पड़ चुकी थी। ये बात बिल्कुल सही है। बी शी वांटेड टू फील सेफ, वो फील सेफ होना चाहती थी, और ये भी सही है। टू सीक सोलेस, सी ऑप्शन है इसका, तो वो तसल्ली चाहती थी, ये ऑप्शन भी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है बेटा हमारे नेक्स्ट पेज पर। इसका आंसर दिया हुआ है डी ऑप्शन में, लिखा हुआ है ऑल। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी तीनों ही बातें वो सही थी। 22 हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लुक्ड एट हर फ्रॉम द स्पेक्टिकल? जब उसके डैडी अपने चश्मे के थ्रू उस छोटी सी लड़की को देखते थे तो वो क्या महसूस करती थी? तो वो बेटा टेरिफाइड, बहुत आतंकित महसूस करती थी, डरी हुई महसूस करती थी। तो उसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 23 हाउ डिड कीजिया फील व्हेन शी हैड टू स्पीक टू हर फादर? जब उसे पिता से कुछ बोलना होता था तो वो कैसा महसूस करती थी? तो बेटा बहुत महसूस करती थी वो। शी वुड स्टटर वाइल स्पीकिंग टू हिम, वो उनसे बोलने वक्त, उनके साथ बोलते समय लड़खड़ा जाती थी। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन इसमें गलत हैं। आपको भी ऐसे ही टिक करने हैं पढ़ कर समझ कर। 24 क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। व्हाट डिड कीजिया थिंक ऑफ हर फादर व्हेन ही यूज्ड टू यॉन? जब वो जम्हाई लिया करते थे तो वो कीजिया उनके बारे में क्या सोचा करती थी? शी कंपेयर्ड हिम टू अ जाइंट, वो उन्हें एक राक्षस समझा करती थी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 25 वेयर डिड ग्रैंड मदर सेंड कीजिया ऑन संडे आफ्टरनून? संडे की आफ्टरनून को उसकी दादी कीजिया को कहाँ भेजा करती थी? वो भेजा करती थी टू हर फादर एंड मदर इन द ड्राइंग रूम, तो उसके माँ बाप के ड्राइंग रूम में भेजा करती थी ताकि वो इनसे बातचीत कर सके और घुल मिल सके। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 26 वाई डिड ग्रैंड मदर सेंड कीजिया टू हर फादर इन द ड्राइंग रूम संडे? ग्रैंड मदर कीजिया को ड्राइंग रूम में फादर के संडे को क्यों भेजती थी? वो इसलिए भेजती थी क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। टू मेक हर कंफर्टेबल विद हर फादर, ताकि वो अपने पिता के साथ कंफर्टेबल फील कर सके। टू मेक हर अंडरस्टैंड हर फादर बेटर, ताकि वो पिताजी को अच्छी तरह से समझ पाए। टू हेल्प हर हैव ए नाइस टॉक विद हिम, और वो उनसे अच्छी तरह से बात कर पाए। ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी पे हम क्लिक करेंगे, ये करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 27 व्हाट डिड कीजिया's फादर डू इन द ड्राइंग रूम ऑन संडे आफ्टरनून? संडे की आफ्टरनून को कीजिया के डैडी ड्राइंग रूम में क्या करा करते थे? तो बेटा स्लीप ऑन द सोफा, वो सोफे पर सो जाया करते। आपने चैप्टर में पढ़ाया होगा और टीचर ने भी आपको बताया होगा। 28 देखते हैं बेटा व्हाट वुड कीजिया फाइंड हर मदर डूइंग ऑन संडे आफ्टरनून इन द ड्राइंग रूम? संडे की आफ्टरनून को ड्राइंग रूम में वो अपनी माँ को
क्या करते हुए देखा करती थी? वो बेटा ये देखती थी कि वो उसकी माँ पढ़ रही हैं, रीडिंग। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 29 हु सजेस्टेड कीजिया टू मेक अ गिफ्ट फॉर हर फादर? किसने सुझाव दिया था कीजिया को कि अपने पिताजी के लिए वो गिफ्ट बनाए? तो इसका आंसर है बेटा हर ग्रैंड मदर। उसकी दादी चाहती थी कि इसके पिताजी के साथ ट्यूनिंग सही हो जाए, तो इसका बी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बेटा। व्हाई डिड कीजिया टेयर द पेपर्स? कीजिया ने जो इंपॉर्टेंट पेपर थे ड्राइंग रूम में रखे थे फादर के, तो उसे क्यों फाड़ दिया गया था? तो उसने बेटा इसलिए फाड़े, तो आपको सभी को पता है, टू फिल द क्वेश्चन में पिन क्वेश्चन में भरने के लिए उसके पास कुछ सामान नहीं था, तो उसने क्या करा, तो पेपर लेके फाड़ दिया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो बेटा वीडियो कैसा लगा? आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और इससे हर चैप्टर के वीडियो देखने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बी हाइव क्लास 9th की, तो उसमें जाकर आप इन वीडियोस को दोबारा से बार बार देख सकते हैं और उन्हें डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।